गाइस, आज हम एक ऐसी खबर को समझेंगे जो सिर्फ उत्तर कोरिया की नहीं बल्कि चाइना, अमेरिका, रसिया, दक्षिण कोरिया और पूरी दुनिया की सुरक्षा से जुड़ी हुई है। तो 7 जुलाई 2026 को एक खबर आती है कि उत्तर कोरिया ने एक बार फिर साफ शब्दों में कहा कि वो अपने परमाणु हथियारों वाले देश की पहचान से कभी पीछे नहीं हटेगा। और ये बयान ऐसे समय पर आया जब चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग उत्तर कोरिया की यात्रा पर जाने वाले थे। जिनपिंग की ये यात्रा लगभग 7 साल बाद होने वाली एक महत्वपूर्ण यात्रा मानी जा रही है। पहली नजर में ये एक सामान्य राजनीतिक बयान लग सकता है, लेकिन अगर इसके पीछे की हम कहानी को समझे तो ये खबर एशिया की राजनीति और भविष्य की सुरक्षा व्यवस्था पर बड़ा असर डाल सकती है। अब आखिर यहाँ पर हुआ क्या और उत्तर कोरिया दुनिया को क्या संदेश देना चाहता है, ये सब हम इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। हे गाइस, वेलकम टू ग्लोबल एक्सेस। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि बयान दिया किसने। तो गाइस, ये बयान उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन की बहन किम यो जोंग ने दिया है। उत्तर कोरिया में उनकी बात को बहुत गंभीरता से लिया जाता है क्योंकि उन्हें सत्ता के सबसे प्रभावशाली लोगों में गिना जाता है। इन्होंने कहा कि उत्तर कोरिया कभी भी अपने परमाणु हथियार वाले देश के दर्जे को नहीं छोड़ेगा और किसी भी प्रकार के दबाव या धमकी को स्वीकार नहीं करेगा। इसका मतलब बहुत सीधा है कि उत्तर कोरिया दुनिया से कह रहा है कि अब परमाणु हथियार छोड़ने की कोई बातचीत नहीं होगी, यानी कि ये इसका अंतिम फैसला है। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि ये बात अभी क्यों कही गई। गाइस, इसका जवाब भी हमको हाल ही की घटनाओं में मिलता है। कुछ समय पहले अमेरिका की तरफ से यह संकेत दिया गया था कि अमेरिका और चीन दोनों अभी भी कोरियाई प्रायद्वीप को परमाणु हथियारों से मुक्त देखना चाहते हैं, लेकिन उत्तर कोरिया ने इस दावे को गलत बताया। किम जोंग उन ने कहा था कि अमेरिका जो दावा कर रहा है वो वास्तविकता से मेल नहीं खाता, यानी कि उत्तर कोरिया साफ कह रहा है कि वो किसी भी ऐसी योजना का हिस्सा नहीं बनेगा जिसमें उसके परमाणु हथियार खत्म किए जाए। अब यहाँ पर आप एक महत्वपूर्ण बात समझो। उत्तर कोरिया के लिए परमाणु हथियार सिर्फ हथियार नहीं है, ये उनकी सुरक्षा नीति का केंद्र बन चुके हैं। उत्तर कोरिया का मानना है कि अगर उनके पास परमाणु हथियार नहीं होंगे तो बाहरी शक्तियां उनके खिलाफ कार्यवाही कर सकती है। अब चाहे दुनिया इस सोच से सहमत हो या फिर नहीं, लेकिन उत्तर कोरिया वर्षों से इसी तर्क का इस्तेमाल करता आया है। इसलिए वहां की सरकार परमाणु कार्यक्रम को राष्ट्रीय सुरक्षा की गारंटी मानती है। अब हम बात करते हैं चाइना की। गाइस, चीन और उत्तर कोरिया का रिश्ता बहुत पुराना है। चीन उत्तर कोरिया का सबसे महत्वपूर्ण आर्थिक साझेदार माना जाता है। इन दोनों देशों के बीच लंबे समय से राजनीतिक और रणनीतिक संबंध है। उत्तर कोरिया ने शी जिनपिंग की यात्रा से ठीक पहले परमाणु मुद्दे पर सख्त बयान देकर यह संकेत दिया है कि बातचीत की मेज पर वो कमजोर स्थिति में नहीं बैठना चाहता। और दूसरे शब्दों में कहे तो उत्तर कोरिया पहले ही अपनी शर्तें स्पष्ट कर देना चाहता है। वो चाहता है कि दुनिया यह समझ ले कि उसकी परमाणु नीति बदलने वाली नहीं है। और हाल ही में एक खबर और आई थी कि किम जोंग उन ने अगले 5 वर्षों में मिसाइल उत्पादन क्षमता को लगभग 2.5 गुना बढ़ाने का आदेश दिया था। इसका मतलब यह है कि उत्तर कोरिया केवल परमाणु हथियारों की बातचीत नहीं कर रहा, बल्कि उन्हें ले जाने वाली मिसाइलों की क्षमता भी बढ़ाना चाहता है। अब यहाँ पर एक बड़ा सवाल आता है, क्या उत्तर कोरिया वास्तव में पहले से ज्यादा मजबूत स्थिति में है? क्योंकि कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि पिछले कुछ वर्षों में उत्तर कोरिया की जो अंतर्राष्ट्रीय स्थिति है उसमें बदलाव देखने को मिला है। विशेष रूप से रसिया के साथ उसके संबंध पहले की तुलना में काफी मजबूत हुए हैं। रसिया और उत्तर कोरिया के बीच संबंध पहले की तुलना में काफी मजबूत हुए हैं। रूस और उत्तर कोरिया के बीच जो सहयोग है वो बढ़ रहा है और यही कारण है कि आज उत्तर कोरिया पहले की तुलना में ज्यादा आत्मविश्वास दिखा रहा है। और रही बात अमेरिका की, तो गाइस, अमेरिका लंबे समय से ये चाहता है कि उत्तर कोरिया अपने परमाणु कार्यक्रम को समाप्त करे। कई वर्षों तक बातचीत, प्रतिबंध और कूटनीतिक प्रयास अमेरिका ने किए, लेकिन अभी तक कोई भी स्थायी समाधान नहीं निकल पाया। 2019 के बाद से परमाणु निरस्त्रीकरण की बातचीत लगभग ठहर गई थी। उसके बाद उत्तर कोरिया ने अपने परमाणु कार्यक्रम और भी आगे बढ़ाना शुरू किए। आज स्थिति यह है कि उत्तर कोरिया खुलकर ये बोल रहा है कि वो परमाणु शक्ति संपन्न देश बना रहेगा और इसलिए अमेरिका के लिए ये चुनौती पहले से ज्यादा कठिन हो गई है। अब यहाँ पर हम दक्षिण कोरिया का पक्ष समझते हैं। गाइस, साउथ कोरिया ये नॉर्थ कोरिया का पड़ोसी देश है। दोनों देशों के बीच तकनीकी रूप से युद्ध अभी भी पूरी तरीके से समाप्त नहीं हुआ है। ऐसे में जब उत्तर कोरिया मिसाइल्स और परमाणु हथियार बढ़ाने की बात करता है तो दक्षिण कोरिया की सुरक्षा चिंताएं और भी बढ़ जाती है। और यही कारण है कि सियोल में इस खबर को बहुत गंभीरता से देखा जा रहा है। गाइस, एक तरफ तो चीन उत्तर कोरिया का करीबी सहयोगी है और दूसरी तरफ ये रीजन में स्टेबिलिटी भी चाहता है। अब यदि तनाव बहुत बढ़ता है तो उसका असर चीन की अर्थव्यवस्था और सुरक्षा दोनों पर पड़ सकता है। और इसलिए शी जिनपिंग की यात्रा केवल दोस्ती दिखाने के लिए नहीं है, ये क्षेत्रीय संतुलन बनाए रखने का प्रयास भी हो सकती है। और कुछ एक्सपर्ट्स ये भी मानते हैं कि चीन उत्तर कोरिया पर अपना प्रभाव बनाए रखना चाहता है, क्योंकि हाल ही के वर्षों में रसिया और उत्तर कोरिया के संबंध तेजी से बढ़े हैं।
यदि चीन बहुत दूर हो जाता है तो उत्तर कोरिया और अधिक रूस की ओर झुक सकता है। इसलिए चाइना भी अपने पुराने सहयोगी के साथ रिश्ते मजबूत रखना चाहता है। खैर, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? अपने विचार कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करिए, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसकी पीडीएफ आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सो चलिए, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।